हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करते हैं। आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेन आरेख क्या होता है या वेन डायग्राम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट्स पे हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं, जो कि आई थिंक थोड़ा सा ठीक ठाक लगना चाहिए कि चीज़ें बेसिक से आपको क्लियर हैं। तो जैसे वेन आरेख का जो हिस्टोरिकल पॉइंट है उसको मैंने पॉइंट कर दिया है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में। तो जिसमें लिखा हुआ है कि स्विस गणितज्ञ यूलर या आइलर भी बोलते हैं इनको, यह एक स्विस गणितज्ञ हैं जो कि बहुत ही महान गणितज्ञ हैं हुए थे, और आज भी इनकी थ्योरम्स, इनके दिए गए सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं मैथमेटिक्स में, साइंस में। ठीक है। तो स्विस गणितज्ञ यूलर आइलर साहब ने सर्वप्रथम समुच्चयों के सचित्र निरूपण का परिचय दिया था। तो मतलब सेट थियरी को कैसे हम सचित्र वर्णन कर सकते हैं, या ग्राफिकल मेथड कैसे बन सकते हैं, या पिक्टोरिकल मेथड कैसे हम निरूपित कर सकते हैं, तो सबसे प्रथम इन्होंने ही ध्यान केंद्रित किया था। तो उसके बाद एक ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे जॉन वेन साहब, जो कि ये भी बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने क्या किया कि आइलर के विधि का विकास किया, यानी डेवलपमेंट किया आइलर साहब के सचित्र वर्णन किए जाने वाले मेथड्स को। तो इसलिए सरलता से समुच्चयों का निरूपण यूलर वेन आरेख या वेन आइलर डायग्राम या आइलर वेन डायग्राम या वेन आरेख या वेन डायग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये तो था थोड़ा छोटा सा एक हिस्टोरिकल पॉइंट्स ऑफ वेन डायग्राम का। अब आइए देखते हैं इसको कैसे हम निरूपित करते हैं, वेन डायग्राम को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं हिंदी में निरूपण विधि, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम कैसे होता है। तो इसके अंतर्गत देखिए हमने नोट किया है आप लोग को समझने के लिए, बिल्कुल हिंदी में सरल भाषा में आप लोगों को बताने का मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। जिसमें वेन आरेख में क्या होता है, एक समष्टीय समुच्चय या उसी को यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। यानी समष्टीय समुच्चय बोलें या यूनिवर्सल सेट बोलें, अंग्रेजी में बोथ आर सेम, को आयत द्वारा यानी रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके उप समुच्चयों और इसके उप समुच्चयों सबसेट्स को एक वृत्त यानी सर्कल, जो कि आयत के अंदर होता है, से प्रदर्शित किया जाता है। और सर्किल के अंदर जो यानी सर्किल के फॉर्म में जो सेट्स होता है, उनके एलिमेंट्स को सर्किल के अंदर रखा जाता है। तो इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन हम उसको क्या बोलते हैं, वेन आरेख बोलते हैं या वेन डायग्राम बोलते हैं। तो आपको सिंपल ये भाषा याद रखना है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट एक सुपर सेट की तरह काम करता है किसी भी सेट के लिए। ध्यान से सुनिएगा, यूनिवर्सल सेट जो होता है एक सुपर सेट की तरह काम करता है किसी भी सेट के लिए। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं या आयत से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके अंदर सबसेट्स होते हैं उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं, और सर्कल के अंदर जो सबसेट्स के जो एलिमेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका जो ओवरऑल जो एक पिक्चर बन के तैयार होता है हम लोगों के सामने, दैट विल बी अ वेन डायग्राम ऑफ द गिवन सेट्स। तो इसी को हम वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। अच्छा, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं, और जहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया भी हुआ हूँ आपको समझने के लिए। तो जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास सामने है कि a बराबर मैंने लिया है 1, 2, 3, और एक यूनिवर्सल सेट हमने ऐसे ही ऑर्डिनरी u मान लिया है, u में स्थित है। तो इसका वेन डायग्राम आपको देख पा रहे होंगे किस प्रकार से निरूपित किया गया है। तो हम क्या करेंगे, u को यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिया गया है, तो u को हम कैसे डिनोट करेंगे, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में डिनोट करेंगे। और इसके अंदर हमने एक सेट a लिया है, उसको हम किस फॉर्म में डिनोट करेंगे, सर्किल के फॉर्म में जो है डिनोट करेंगे। तो सर्किल बना दिया उसमें। और a के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, 1, 2, 3। तो तीनों को हम वहाँ पे क्या किए, रिप्रेजेंट कर दिए। तो जब अब आपका फुल आप देख पा रहे होंगे, तो यही क्या है, एक वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है। आप भी बहुत सारे यूनिवर्सल सेट लेकर यानी सुपर सेट लेकर किसी भी सेट का
दोनों सेट को आप वेन डायग्राम के अंतर्गत निरूपित कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसको आप लोग बताइएगा, बताने का प्रयास करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।